हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.5 से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक आयत जिसकी आसन भुजाओं की लंबाइयाँ 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। देखिए, हमें इसमें एक आयत की रचना करनी है और उस आयत की आसन भुजाओं की लंबाइयाँ हमें दी गई हैं 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। देखिए, आसन भुजाएँ कौन सी होती हैं? साथ लगती भुजाएँ आसन भुजाएँ कहलाती हैं। तो देखिए, पहले मैं आयत की एक रफ आकृति बना लेती हूँ यहाँ पे इस तरह से। ये रफ आकृति मैंने बना ली है, ठीक है। अब देखिए, उन्होंने आयत का नाम हमें नहीं दिया, मैं अपनी तरफ से इसे नाम दे देती हूँ ABCD। अब देखिए, दिया गया है कि इस आयत की आसन भुजाओं की लंबाइयाँ 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। आसन भुजाएं यानी साथ लगती हुई भुजाएं, जैसे कि ये भुजा और इसके साथ लगती हुई भुजा कौन सी है? ये। तो ये और ये आसन भुजाएं। इसी तरह ये भुजा, इसके साथ लगती हुई भुजा कौन सी है? ये। तो ये और ये आसन भुजाएं हैं, ठीक है। तो आसन भुजाओं की लंबाइयाँ हमें 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दी गई हैं। मैं मान लेती हूँ कि ये भुजा 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसकी आसन भुजा कौन सी है? इसके साथ लगती हुई भुजा ये है, मैंने मान ली ये 4 सेंटीमीटर है। आप चाहे तो इसे 4 सेंटीमीटर मान सकते थे और इसे 5 सेंटीमीटर मान सकते थे, ठीक है। अब देखिए, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखिए, ये भुजा 5 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाली ये भुजा भी 5 सेंटीमीटर होगी। ये भुजा 4 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाली ये भुजा भी 4 सेंटीमीटर होंगी, ठीक है। अब देखिए, आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी यहाँ पर ये चारों कोण जो है 90 डिग्री के हैं, ठीक है। तो यानी यहाँ बी पे जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। आप चाहे तो ए पे 90 डिग्री का कोण ले सकते हैं या बी पे ले सकते हैं। मैं बी पे 90 डिग्री का कोण ले रही हूँ, ठीक है। तो देखिए, आयत ABCD की रफ आकृति मैंने बना ली है। अब इसे देखते हुए मैं यहाँ पर आयत ABCD की रचना करूँगी। सबसे पहले देखिए, भुजा AB कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर AB 5 सेंटीमीटर ले लूँगी। तो देखिए, यहाँ पर ये 0 है और ये 5 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है? 5 सेंटीमीटर। देखिए, ये AB है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए, यहाँ बी पर, बिंदु बी पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इस तरह का जो निशान है दिखाता है कि बी पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तब मैं यहाँ बिंदु बी पे 90 डिग्री का कोण बनाऊंगी। तो अब देखिए, ठीक ठीक प्रकार खोल लीजिए, ना ज़्यादा ना कम। मैंने इतनी प्रकार खोली है और यहाँ इस बिंदु बी पे प्रकार की नोक को रखते हुए एक चाप लगा लेंगे इस तरह से, ठीक है। ये एक चाप मैंने लगा ली है। अब प्रकार को कम या ज़्यादा किए बिना इस चाप पे मैं 2 चाप और लगाऊंगी। पहले मैंने इस बिंदु पे प्रकार की नोक को रखा और ये एक चाप लगा दी, ठीक है। और फिर इस बिंदु पे प्रकार की नोक को रखा मैंने और ये एक और चाप मैंने लगा दी, ठीक है। अब देखिए, यहीं से इसी बिंदु पे प्रकार की नोक को रखते हुए एक चाप ऊपर की तरफ लगाई, ठीक है। अब इस बिंदु पे प्रकार की नोक को रखते हुए इस चाप को काटते हुए मैंने ये दूसरी चाप लगा दी, ठीक है। अब देखिए, ये दोनों चापें एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रही हैं, ठीक है। तो बिंदु बी को इस बिंदु से मिलाते हुए मैं आगे तक ले जाऊंगी। तो देखिए, बिंदु बी को इस बिंदु से मिलाते हुए मैं आगे तक ले गई हूँ, ठीक है। तो यहाँ बी पे 90 डिग्री का कोण बन चुका है, ठीक है। अब देखिए, अगली भुजा BC 4 सेंटीमीटर है, तो अब मैं 4 सेंटीमीटर प्रकार खोलूँगी। तो देखिए, यहाँ पर ये 0 है और ये 4 है, तो 0 से लेके यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर है। तो देखिए, यहाँ 4 पे मैंने प्रकार की नोक को रखा और इस प्रकार को ऊपर 0 तक खोल लिया, तो ये 4 सेंटीमीटर प्रकार खुल चुकी है। अब इस बिंदु B पे प्रकार की नोक को रखते हुए ये जो 90 डिग्री के कोण की भुजा है, इस पर मैं ये 4 सेंटीमीटर की चाप लगा दूँगी और इस बिंदु को मैं नाम दे दूँगी C। ये बिंदु कौन सा है? C, ठीक है। तो ये BC कितनी है? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगली भुजा देखिए, CD 5 सेंटीमीटर है, तो मैं 5 सेंटीमीटर प्रकार खोलूँगी।
तो अब देखिए 5 सेंटीमीटर प्रकार खोलनी है, तो यहाँ पे ये 0 है और ये 5 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ 5 पे मैंने प्रकार की नोक को रखा और इस प्रकार को ऊपर 0 तक खोल लिया। तो देखिए 5 सेंटीमीटर प्रकार खुल चुकी है। अब बिंदु C पे प्रकार की नोक को रखते हुए मैं इस तरफ ये एक चाप लगा दूँगी। 5 सेंटीमीटर की ये मैंने चाप लगा दी। अब देखिए अगली भुजा DA 4 सेंटीमीटर है, तो अब मैं 4 सेंटीमीटर प्रकार खोलूँगी। देखिए ये 0 है और ये 4, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ 4 पे मैंने प्रकार की नोक को रखा और इस प्रकार को ऊपर 0 तक खोल दिया। तो देखिए 4 सेंटीमीटर प्रकार खुल चुकी है। अब इस बिंदु A पे प्रकार की नोक को रखते हुए इस चाप को काटते हुए मैं ये 4 सेंटीमीटर की चाप लगा दी है। ठीक है, अब देखिए दोनों चापें एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रही है। ये बिंदु कौन सा है? ये बिंदु है D, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ D। अब CD और DA को मिला देंगे। तो देखिए पहले CD को मिला दिया मैंने, अब DA को मिला दीजिए। ठीक है, तो देखिए CD कितनी थी? 5 सेंटीमीटर और DA 4 सेंटीमीटर। तो देखिए हमने यहाँ पर ये आयत ABCD की रचना कर ली है। तो देखिए यहाँ पे लिख लीजिए कि आयत में आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और इस आयत ABCD की रचना इस प्रकार से है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक समांतर चतुर्भुज OKAY जहां OK बराबर 5.5 सेंटीमीटर और KA बराबर 4.2 सेंटीमीटर। हमें एक समांतर चतुर्भुज OKAY की रचना करनी है जिसमें OK 5.5 सेंटीमीटर और KA 4.2 सेंटीमीटर दी गई है। देखिए एक बार रफ में आप इसे समझिए। यहाँ पे देखिए मान लीजिए एक समांतर चतुर्भुज है OKAY। ठीक है, इसमें OK 5.5 सेंटीमीटर दी गई है और KA 4.2 सेंटीमीटर दी गई है। अब देखिए समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, तो देखिए ये भुजा 5.5 सेंटीमीटर है, तो इसके सामने वाली भुजा ये भी 5.5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब देखिए ये भुजा 4.2 सेंटीमीटर है, तो इसके सामने वाली ये भुजा भी 4.2 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब देखिए हमें इस समांतर चतुर्भुज OKAY की रचना करनी है, पर हम इस समांतर चतुर्भुज OKAY की रचना नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखिए एक चतुर्भुज की रचना के लिए हमें 5 माप चाहिए होते हैं, पर यहाँ पर हमें सिर्फ 4 ही माप दिए गए हैं। देखिए इन 4 भुजाओं के माप हमें पता चल चुके हैं ना, तो हमें सिर्फ 4 ही माप पता है। यहाँ पर 5वां माप हमें नहीं पता। 5वां माप या तो एक कोण हो सकता था या फिर एक विकर्ण का माप हो सकता था। तो अब क्योंकि हमें इस समांतर चतुर्भुज की रचना के लिए 5 माप नहीं पता, तो हम इस समांतर चतुर्भुज की रचना नहीं कर सकते। तो देखिए हम लिखेंगे कि किसी भी चतुर्भुज की रचना के लिए हमें 5 मापों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर हमने एक समांतर चतुर्भुज OKAY बनानी है। अब समांतर चतुर्भुज की 2 भुजाओं के माप हमें दिए गए हैं। क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, तो इसीलिए हमें यहाँ पर 4 माप दिए हैं। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं ना, तो यानी हमें चारों भुजाओं के माप पता चल गए, तो यानी 4 माप दिए गए हैं और 5वां माप नहीं है। तो इसीलिए हम यहाँ पर समांतर चतुर्भुज OKAY की रचना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।